कोरोना महामारी लोगों के चीन से निकलकर दूसरे देशों में जाने की वजह से फैली है, न कि दूसरे देशों से निकलकर चीन जाने पर। राजस्थान सरकार ने भी अभी ऐसा ही एक हास्यास्पद फैसला लिया है कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर। राजस्थान सरकार ने अपने फैसले में यह कहा है कि राजस्थान के लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे राज्यों के लोग राजस्थान में आ सकते हैं। राजस्थान सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। गुजरात कांग्रेस की अस्थिरता को इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। अन्य राज्यों के साथ ही गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आमतौर पर लोगों की दिलचस्पी राज्यसभा चुनाव में नहीं होती है, लेकिन 3 साल पहले जब सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ा, तो हर किसी की दिलचस्पी राज्यसभा चुनाव में होने लगी। वैसी स्थितियां एक बार फिर से गुजरात में बनने जा रही। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के प्रभारी का पद संभाल रहे शक्ति सिंह गोहिल और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है, और यह दोनों ही गुजरात से आते हैं। कुछ महीने पहले तक 180 विधानसभा सदस्यों वाले गुजरात में चारों राज्यसभा सीटों की स्थिति बिल्कुल साफ थी। 2 बीजेपी के पक्ष में जानी थी और 2 कांग्रेस के पक्ष में जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव को स्थगित कर दिया गया और लॉकडाउन लगने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके थे। लॉकडाउन खुलने के बाद 3 अन्य सदस्यों ने हाथ का साथ छोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मामले के बाद कांग्रेस को अत्यधिक सावधानी बरतनी थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। स्थिति को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभय भारद्वाज, रमीवाबेन बारा और नरहरि अमीन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। विधानसभा सदस्यों की गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही उम्मीदवार उतारने थे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार उतारकर उन्होंने मामले को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। इसी बीच यह भी चर्चा है कि अहमद पटेल और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, जो कि राज्यसभा उम्मीदवार हैं, उनके रिश्ते काफी अच्छे नहीं माने जाते हैं। गुजरात कांग्रेस में अभी स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती है। खैर, देखते हैं आगे क्या रहता है। वहीं दूसरी तरफ 200 विधानसभा सदस्यों वाले राजस्थान में भी 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने केसी वेणुगोपाल, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और प्रदेश इकाई के महामंत्री नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा सदस्यों की गणित के हिसाब से देखें तो कांग्रेस की 2 सीटें सुरक्षित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है और कांग्रेस में अस्थिरता का संदेश देने में सफल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच चल रही तकरार से हर कोई वाकिफ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में चले जाने के बाद से ही कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को यह निर्देश दिए हैं कि हर फैसले में सचिन पायलट को शामिल किया जाए। माना यह जा रहा है कि नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाए जाने से सचिन पायलट का गुट काफी खफा नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। इसी बीच सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा है। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि कांग्रेस आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखे। उन लोगों का यहां तक मानना है कि सीमाओं को नियंत्रित करने के आदेश के वक्त गहलोत सरकार एक बार फिर से पान मसाला को बंद करना चाहती थी। 3-4 दिन की सख्ती दिखाकर व्यापारियों से पैसे लिए गए और उसी पैसे का इस्तेमाल राज्यसभा चुनाव में किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि तब भी हो जाती है जब आरसीए का चुनाव उनके बेटे वैभव गहलोत लड़ रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि राजस्थान में गुटखा को बंद करने का प्रस्ताव हम ला रहे हैं, लेकिन आरसीए के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद इस निर्णय पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।